नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। चुनाव प्रचार का दौर कल थम जाएगा, इसलिए सभी पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। चुनावों की शुरुआत से ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी सत्ता बचाने की जुगत लगाती नजर आई। वहीं अपने ऊपर लगने वाले भ्रष्टाचार और दिल्ली की जनता को धोखा देने के आरोपों पर केजरीवाल खुद को बचाते दिखे। दिल्ली में यह पहली बार था जब केजरीवाल डिफेंसिव मोड में चुनाव लड़ते दिखे। वहीं यमुना के पानी में जहर पर सियासी संग्राम में भी केजरीवाल पिछड़ गए। इस बीच दिल्ली में इलू इलू वाली सियासत भी देखने को मिली। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में इलू इलू चल रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और आप में इलू इलू चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दिल्ली चुनावों में केजरीवाल बैकफुट पर है? वो बीजेपी और कांग्रेस के जाल में फंस चुके हैं? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत से लेकर अंत तक, क्योंकि चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन केजरीवाल जो थे वो पूरे चुनावों में डिफेंसिव मूड में नजर आए। देखिए, शुरुआती दौर में केजरीवाल का उमंग जोश अलग था। उसे लग रहा था अभी लंबा समय है, हम मैनेज कर लेंगे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से लड़ने की रणनीति बना रही थी जी। क्योंकि दो तरह का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। एक, सरकार को लेकर लोग परेशान थे इस बात के लिए कि सरकार डिसीजन मेकिंग में पिछड़ गई है, कुछ हम लोगों के लिए नई चीजें नहीं कर पाए। 2015 से जो चलता आ रहा है, यानी फ्री बीज कल्चर, इन लोगों को फ्री में बिजली देना, फ्री में पानी की बात करना, इससे ऊपर सरकार बढ़ ही नहीं पाई और इसीलिए सरकार के पॉलिसी मेकिंग में भी समस्याएं हो रही थी कि कोई नई पॉलिसी, नई नीति सरकार ने लागू नहीं किया। तो ये अरविंद केजरीवाल की गलती है क्योंकि सरकार का काम पॉलिसी बनाना, लोगों के हित में काम करना है। और दूसरे तरफ विधायकों को लेकर था कि लगातार जीत रहे हैं इसके विधायक, 67 विधायक, फिर 62 विधायक, तो 90% सीटें आपके पास है, 90% विधायक आपके पास है, तो क्षेत्र के लोग ये भी देख रहे हैं कि ये कितना एक्सेसिबल है, हमारे पास आते हैं कि नहीं। 2015, 2020 और 2025 यानी 10 सालों में लोग ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि देखते हैं ये विधायक जब हमसे मुलाकात ही नहीं कर पाते, हमारा काम ही नहीं कर पाते, तो फिर कितने दिनों तक ये फ्री के लॉलीपॉप में हम फंसे रहेंगे। तो इस बात का फीडबैक केजरीवाल को मिला, शुरुआती दौर से ही एक्टिव हो गया, सारा ठिकरा विधायकों पर फोड़ने की कोशिश की और फिर क्या किया, विधायकों का टिकट कटना शुरू हो गया कि कुछ विधायकों का टिकट काटेंगे, लोगों को लगेगा कि नहीं, जो लोग काम नहीं कर रहे थे उसको टिकट नहीं दिया गया है, जो काम कर रहे हैं उसी को टिकट दे दिया गया है और इन पर दबाव है कि अगर फिर काम नहीं करोगे तो तुम्हें भी हटा दिया जाएगा। ये एक और नई रणनीति थी भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, अब एक विक्टिम कार्ड खेलो। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, जेल से बाहर आने के बाद वो इस्तीफा दे सकता था, जेल के अंदर भी जब गिरफ्तार हुआ उसी समय इस्तीफा देता, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा, ये इस्तीफा का एक कार्ड था कि लोगों को हमसे सिंपैथी हो कि देखो हमने तो पद छोड़ दिया, हमें पद का लोभ नहीं है, कुर्सी की आदत नहीं है, हम सामान्य लोग हैं, आम जनता की तरह काम करेंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ, आतिशी को कुर्सी तो दे दी, लेकिन ये इसको लगने लगा कि अब तो खेल उल्टा हो रहा है, आगे भी एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी, तो फिर आतिशी को टेम्परोरी करना शुरू कर दिया। लोगों के दिमाग में केजरीवाल के लिए एक और नया तरीका आ गया कि ये कुर्सी का लोभी है, ये जो बोलता है कि हम बड़ा आम आदमी हैं, सामान्य जिंदगी जीते हैं, सामान्य तरीके से रहते हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं, ये लोगों के दिमाग से चला गया। अब केजरीवाल ने शुरुआत तो अच्छी की थी, तेजी से प्रचार, चारों तरफ रैलियां, रोड शो करने की कोशिश की, लेकिन इसको फीडबैक जो मिल रहा था उससे परेशानियां बढ़ते गई। तो फिर जो लोग मांग कर रहे थे कि अब तक अरविंद केजरीवाल ने 2015 के बाद कोई नई व्यवस्था नहीं की है, नई पॉलिसी नहीं दी है और न ही कोई नया काम किया है, तो इसको लगा कुछ नया करना चाहिए। अब गारंटी पर गारंटी देना शुरू कर दिया कि इसका दिमाग तो वही जाता है कि जितनी फ्री की सुविधाएं दे, सरकार जैसे चलना होगा चल जाएगा, दिल्ली का खजाना खाली होगा हो जाएगा,
दिल्ली में सड़कें, नाली गाली की व्यवस्था हो या ना हो, कोई बात नहीं है, चुनाव जीत जाएंगे तो धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से 5 साल खींच ही लेंगे, जैसे 10 साल खींच लिया और इसने पूरे दिल्ली की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, क्योंकि डेवलपमेंट के खर्च करने के लिए इसके पास पैसे नहीं है जी। सारा ये 15 से 18% ये पूरे एक्सपेंडिचर का इसका जाता है सब्सिडी के ऊपर, और उसके बाद सैलरी, वेतन, पेंशन, इन सब में सरकार के कामों को यानी स्मूथली सरकार चलाने के लिए खर्च करता है। तो फिर डेवलपमेंट के कामों के लिए इसके पास बजट कहाँ है? इसलिए ना कोई नया फ्लाईओवर, ना कोई नई सड़कें, ना एक्सप्रेसवे, ना ये कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसने पूरा फोकस रखा है चुनाव जीतने के ऊपर, जैसे लालू प्रसाद यादव किया करते थे बिहार में। बिहार में लालू प्रसाद यादव से बार बार कहा जाता था कि आप भाई राजनीति थोड़ा विकास की कीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था ये विकास से चुनाव नहीं जीता जाता, चुपचाप जातीय कार्ड खेलो, मुसलमानों को खुश रखो, हिंदुओं में कुछ जातियों को अपने पक्ष में रखो और कुछ जातियों के खिलाफ नफरत पैदा करो। जैसे उन्होंने भूरा बाल साफ करो के नारे दिए थे कि 4 सवर्ण जातियां हैं उसको साफ कर दो, ओबीसी, दलित समुदाय के लोग ये इतने उत्साहित हो गए कि नहीं नहीं ये तो सवर्ण विरोधी है, हमारे लिए काम करेगा। लंबे समय तक राजनीति में रहे और सरकार बनती रही। अरविंद केजरीवाल ने यही समझा कि यहां पर भी विकास से कुछ नहीं होगा, की योजनाएं, सड़क जैसे भी हो, नली जैसे भी हो, गली जैसे भी हो, सीवर जैसे भी चल रहा हो, जितने नली गली का पानी, सीवर का पानी ऊपर चल रहा हो, कोई फर्क लोगों को नहीं पड़ता। उसके घर में बिजली सप्लाई जो हो रही है, अगर कुछ घरों में, जिन घरों में बिजली बिल कम आ रहे हैं या शून्य आ रहा है, वो हमें वोट देगा। लेकिन पूरा मामला पलट गया, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने भी वही और लोगों के दिमाग में भी यही है। लोग आज जो चारों तरफ चर्चा कर रहे हैं, इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो केजरीवाल दे रहा था वो कांग्रेस भी दे रही है, वो भाजपा भी दे रही है। तो फिर अब तुलना किस बात से होगी? काम को लेकर। तो काम को लेकर जब तुलना शुरू हो गई तो कौन है? मोदी वर्सेस केजरीवाल। ये मोदी की गारंटी। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, जब आम आदमी पार्टी की बैठक चल रही थी और उस बैठक में इनके ही लोगों ने यह सवाल उठाया था कि देखिए, दिल्ली के चुनाव में जब भी मोदी वर्सेस केजरीवाल होता है तो केजरीवाल कहीं टिक नहीं पाता। जब दिल्ली के लीडर वर्सेस केजरीवाल होगा, यानी बीजेपी का दिल्ली का लीडर वर्सेस केजरीवाल होगा, वो लोगों के दिमाग में जाएगा कि नहीं, दिल्ली में केजरीवाल का ऑप्शन कौन? तो उस समय केजरीवाल एज लेता है, यानी विधानसभा चुनावों में अब तक मोदी का ऐसा इस्तेमाल, मोदी की गारंटी की बात दिल्ली में नहीं की जा रही थी। तो इससे पहले उसने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने आप को थोड़ा पीछे कर लिया और कांग्रेस से गठबंधन भी किया कि इस चुनाव में कुछ नहीं हो सकता, मोदी के सामने हम कुछ नहीं है। जब भी लोगों के दिमाग में मोदी वर्सेस केजरीवाल जाता है, वो मोदी की तरफ चले जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का वोट देखिए, 55-56% चला जाता है दिल्ली के अंदर। 7 लोकसभा सीटों पर जीत की बात नहीं है, 56-57% वोट की बात है। और यही स्थिति इस बार होते गई। केजरीवाल बैकफुट पर चलता गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का आरोप ये पूरी तरह से लोगों के दिमाग से हटा नहीं पाया कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। शीश महल का मामला आया, उसमें भी ये पिछड़ गया। अब पिछड़ते पिछड़ते ऐसी स्थिति हो गई है कि वो अपने विधानसभा में पिछड़ गया। ऐसी स्थिति है नई दिल्ली विधानसभा की कि अरविंद केजरीवाल के लिए 15-20% ही संभावना है कि वो चुनाव जीत जाए। 15-20%, ये संभावना इतनी कम हो गई है। अरविंद केजरीवाल पागल हुआ है इसी बात को लेकर। शायद यही वजह है कि वो बीजेपी से, जो बीजेपी का समर्थक है, उससे कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, नहीं तो बीजेपी आएगी तो योजनाएं बंद हो जाएंगी। फिर देखिए, ये तो वो हमेशा से कहता रहा है, पहले भी कहता था जी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, क्या उन्हें बिजली बिल मुफ्त में नहीं चाहिए, तो वो भी हमें वोट दो। आज कह रहा है कि भाजपा के लोग अगर भाजपा को वोट देते हैं तो फिर 25,000 रुपया महीने का नुकसान आप लोगों को होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हों या दिल्ली की जनता हो, कोई भी अगर किसी को वोट दे रही है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रही तो केजरीवाल ने अपने घर परिवार या फिर अपने बीवी के पेमेंट से इन लोगों को खर्च दिए। तुम भी उसी दिल्ली के रेवेन्यू से लोगों को सब्सिडी दे रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी क्या अलग से टकसाल खोलने वाली है? उसकी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सब उसी रेवेन्यू से सब्सिडी देगा।
और उसके लिए जो सब्सिडी के बावजूद बेहतर व्यवस्था कर सके, यानी रेवेन्यू मॉडल डेवलप कर सके, जैसा पीएम मोदी कर रहे हैं, जैसा केंद्र सरकार और दिल्ली में कोऑर्डिनेशन अगर होता है तो जैसा होने की संभावना है। ये रैपिड ट्रेन चलाई गई, इससे किसको रेवेन्यू फायदा होगा। उसके बाद जो कन्क्लेव करवाए जा रहे हैं, जो दिल्ली की व्यवस्थाओं में चेंजेस किए जा रहे हैं, दिल्ली के रेवेन्यू मॉडल बदले जा रहे हैं, तो फिर यहां पर फायदा तब होगा जब केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन हो, केंद्र सरकार के साथ आप कोऑर्डिनेट करें। आपको फायदा अकेले चलने से नहीं होगा। जितने प्रॉफिटेबल यहां पर मशीनरी है वो राज्य सरकार की नहीं है, केंद्र और राज्य के ज्वाइंट वेंचर है। आप ये कहेगा दिल्ली मेट्रो हमारा है, दिल्ली मेट्रो केंद्र सरकार के साथ प्रोजेक्ट है। तो इसलिए दिल्ली मेट्रो जैसे जगह से पैसे आते हैं तो वो राज्य को भी आता है, केंद्र को भी आता है। तो वो मॉडल डेवलप करने की बात है। लेकिन नई दिल्ली की बात कर रहे हैं, नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पिछड़ता जा रहा है, इसकी बौखलाहट के कारण यही है कि वो खुद भी चुनाव उसी बुरी तरह से हारने वाला है जैसे शीला दीक्षित को इसने हराया था 2013 में। 2013 में शीला दीक्षित को क्या 17-18 हजार वोट आए थे और इसको भी 44,000 वोट आए थे। लेकिन ये देखिए 2013 के बाद 15 में इसके वोट बढ़े जी, क्योंकि 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा देकर वो ड्रामा नौटंकी करना शुरू कर दिया, मुझे फुल बहुमत चाहिए तभी हम दिल्ली के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। बड़ा काम के नाम पर किया क्या, सब्सिडी का अनाउंसमेंट। लेकिन 15 में इसका वोट बढ़ गया, सीधे हो गया 57,000। भारतीय जनता पार्टी 15 हो या 20 हो, चाहे नुपुर शर्मा इसके खिलाफ खड़ी हो या सुनील यादव खड़ा हो, 25-26 हजार वोट पे टिका हुआ था, 25-26 हजार वोट। लेकिन ये जो इसके जीत का मार्जिन जो कम ज्यादा हुआ है ये अरविंद केजरीवाल के कारण हुआ। कहां 57,000 वोट, और फिर 2020 में वो घट के हो गया 46,000 वोट। लेकिन ये काम इसने किया कि 2015 के बाद ये धीरे धीरे कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दिया। इसने वोटर लिस्ट में जो चेंजेस किए उससे वोट बढ़ गए, वोटर्स बढ़ गए। ये 2020 में भी और बुरी गति से रहता, ये जीत का मार्जिन इसका भी मनीष सिसोदिया की तरह 2-3 हजार होता। लेकिन इसने क्या किया, 2015-2020 के बीच न्यू दिल्ली में वोटर्स की संख्या में 11,000 की बढ़ोतरी करवाई। ये बढ़े हुए वोटर कौन थे, ये आम आदमी पार्टी के, जिसको फर्जी वोटर बनाया था जी। लेकिन इस बार क्या किया, प्रवेश वर्मा ने शुरुआती दौर से देख लिया था ये फर्जी वोटर के मामले में नंबर 1 है। और नई दिल्ली विधानसभा ऐसी जगह है जहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं, जहां गवर्नमेंट क्वार्टर है, यार ग्रेड 4 से लेके ग्रेड 1 तक क्लास 1 ऑफिसर भी रहते हैं और क्लास 4 के कर्मचारी भी रहते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उसमें से कई रिटायर हो चुके हैं, फिर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है। कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं, फिर भी वोटर लिस्ट में नाम है। कुछ का ट्रांसफर हो गया है दूसरे क्षेत्र में, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम है। और ये सारा फर्जी वोट मैनेज कौन करता था, अरविंद केजरीवाल। कुछ स्लम क्लस्टर जे कॉलोनियां हैं उन जगहों पर भी मैनेज कौन करता था, अरविंद केजरीवाल। तो इस बार प्रवेश वर्मा ने क्या किया, 6 महीने पहले से तैयारी जो शुरू की गई थी उसमें एक एक घर का सर्वे करवाया और सारे फर्जी वोटर निकाले गए। ये बहुत ज्यादा नहीं है, 1,37,000 वोटर टोटल वोटर पिछली बार थे, उसमें से 76,000 वोट पोल हुए थे। नई दिल्ली में वोट पोल टर्नआउट भी बहुत कम होता है क्योंकि वो लुटियंस दिल्ली का वो क्षेत्र जहां पर थोड़ा एलिट क्लास के लोग रहते हैं, वो लोग वोट देने भी नहीं जाते। इस बार ज्यादा संख्या में जाए क्योंकि इस बार परिवर्तन की बात चल रही है, तो उनके मन में भी लगेगा कि नहीं अब केजरीवाल को हराया जा सकता है। कुछ लोग उस समय तो वोट इसलिए नहीं देते थे कि नुपुर शर्मा है सामने या सुनील यादव है बीजेपी का सामने, ये केजरीवाल को हराने की स्थिति में नहीं है, तो चलो केजरीवाल के विरोधी जो वोट था वो बूथ तक नहीं जाता था, वोट ही नहीं देता था। तो इस बार स्थितियां बदल गई है। जो वोटर लिस्ट का सुधार हुआ उसमें 25% वोट यानी 36,800 वोट जो थे वो 36,800 वोट घट गए नई दिल्ली विधानसभा से। ये 2 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोट काटे गए थे जो फर्जी वोटर हुआ करते थे। उसमें एक दिल्ली कंटोनमेंट एरिया, दिल्ली कैंट जिसको कहते हैं, इस क्षेत्र में भी बहुत सारे बाहरी लोग रहते हैं, आर्मी वाले भी रहते हैं, उसके फैमिली भी रहते हैं। तो उन क्षेत्रों में भी जो बाहर चले गए थे उसका भी नाम था। और नई दिल्ली में भी ऐसा होता है, इसलिए टर्नआउट कम होते हैं।
लेकिन इस बार 36,800 वोट कटवाए गए। अब केजरीवाल वहीं से पगलाना शुरू हो गया कि भाई हमारे जीत का मार्जिन कितना है, मात्र 21,000 वोट। 21,000 वो पिछली बार की तरह, जबकि कांग्रेस को कितना आया था, 3,000 वोट आया था। 25,000 बीजेपी को, कांग्रेस को 3,000। लेकिन इस बार संदीप दीक्षित हैं तो इस बार संदीप दीक्षित की संभावना है कि कम से कम 10 से 15,000 वोट लाएंगे। 15% से ऊपर की संभावना है। ये पूरे नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में इस बात की चर्चा है और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी ये बात कह रहे हैं कि देखिए संदीप दीक्षित इस बार खेल कर रहे हैं। केजरीवाल हर जगह जहां पर प्योर इसका एरिया था वहां पर डिवाइड हो गया है और जो भारतीय जनता पार्टी का एरिया था वहां और मजबूत हो गया है। 25-30 हजार वोट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनील यादव जैसे कैंडिडेट या नुपुर शर्मा जैसे कैंडिडेट के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो हार्डकोर बीजेपी के सपोर्टर वोटर है। लेकिन केजरीवाल का वोट कितना, 57,000 से घट के 46,000 हो गया। इस बार हो जाएगा 35,000, 30,000, 20,000। ऐसी स्थिति आ गई है क्योंकि ये 36,000 कटे हैं, जिसमें से मैक्सिमम 10-12 हजार वोटर जो होंगे वो वैसे होंगे जो ओरिजिनली यहां से चले गए हैं और जिसका वोट नहीं पड़ता था। लेकिन ज्यादातर वोटर ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति भवन का एरिया है, उसके सर्वेंट क्वार्टर में इसने अपने लोग लगा रखे हैं। कोई चला गया है, कोई बात नहीं है, उसकी जगह दूसरे का खड़ा करके वोट दिलवा लो। ये कैसे दुर्भाग्य की बात थी। कांग्रेस की सरकार केंद्र में उस समय 2013 में, उसके बाद भी राष्ट्रपति भवन के क्वार्टर में अरविंद केजरीवाल की पैठ ज्यादा। इस बार वो पैठ नहीं है। चाहे गवर्नमेंट क्वार्टर में अरविंद केजरीवाल की पैठ ज्यादा, क्योंकि इसने एजेंट छोड़ रखे थे हर जगह, बेवकूफ बना दिया था कुछ युवाओं को पकड़ पकड़ के कि देखो अब तुम तो भाई कहीं ना कहीं से विधायक बना देंगे, कमेटी में डाल देंगे। ये ऐसा व्यक्ति ही है। तो इस बार कम से कम 18,000 से ऊपर ऐसा लग रहा है केजरीवाल 18,000 से ज्यादा वोटों से हारने वाला है। प्रवेश वर्मा ने ऐसी बैटिंग की है और संदीप दीक्षित का जो बदला है इस कदर हावी हुआ है। अब प्रियंका वाड्रा को भी उतार दिया संदीप दीक्षित ने, राहुल गांधी को भी उतार दिया और अभी एक दिन और बचा हुआ है। एक दिन में वो और कुछ करेंगे और 2 दिन जो साइलेंट प्रचार होता है, ये प्रचार के शोर खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि प्रचार खत्म हो गया। उसके बाद साइलेंट प्रचार होता है अपने अपने क्षेत्रों में और ये केजरीवाल ने हमेशा किया है। रात के समय प्रचार करना, ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं वहां तो रात के समय से ही एक एक फ्लोर पर लोग जाते हैं और वो प्रचार में अजय माकन और संदीप दीक्षित माहिर हैं। ये दोनों उस एरिया के, नई दिल्ली से सांसद रहे अजय माकन और संदीप दीक्षित इतने दिनों के राजनीति कर रहे हैं, वो भी 2 बार सांसद रहे, इस दिल्ली से ही रहे। लेकिन इस मायने में वो देख रहे हैं कि कहां कहां केजरीवाल घुसपैठ कर सकता है और उसके बाद तीसरे स्तर पर उन 2 दिनों में ये जो केजरीवाल ये जो गड्डियां और शराब की बोतलें बांटता था स्लम एरिया में, जो जे क्लस्टर नई दिल्ली में पड़ते हैं, उस सब पर ये नजर रखा जा रहा है। इसलिए तो भगवंत मान के घर पे छापेमारी करने के लिए पहुंच गए। दबाव है, दबाव इतना ज्यादा है कि ये परेशान हो चुका है। इस बार इसका पत्ता नई दिल्ली से भी साफ और पूरे दिल्ली से भी साफ होना लगभग तय माना जा रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का बचाव मूड उनकी पार्टी पर भारी पड़ गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर में आप पिछड़ गई है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को अपने लिए समर्थन बीजेपी समर्थकों के आगे भी उन्हें हाथ फैलाने पड़े। वहीं केजरीवाल ने फिर से दोहराया है कि अगर बीजेपी आ गई तो सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी, जिससे साफ है कि केजरीवाल समझ चुके हैं कि ये चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।